अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के दास्तान और मैं हूं आपके साथ बिलाल बेसी आपकी खिदमत में हाजिर। जहां रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वहां से हर वक्त शिकायतें मौसूल होती रहती हैं। जहां एक कार्ड होल्डर जो है अपना रोज़गुज़ार हासिल करने का सोचता है, लेकिन दरअसल जो महकमा के लोग हैं वो उन्हें रोज़गुज़ार हासिल करने नहीं देते, बल्कि उसके एवज़ में यहीं से रिश्वत लेते हैं और उन्हें जो है झूठ बताकर जो ये कहा जाता है कि अगर आप वहाँ से आधा पैसा देंगे तो बाद में जो है आपको इससे दुगना जो है काम दिया जाएगा। वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं पंचायत बटोगड़ा के आवाम, जो बताएगी कि इनके साथ कैसे धोखाबाजी हुई है और किस तरह जो है इनके साथ पैसे लिए गए हैं, बाद में जो कहा गया है, और उस पर जो है वहाँ के जो GRS सेक्रेटरी या बाकी जो भी लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है वो जो है उन पैसों से मुकर जाते हैं, यानी कि उनसे इनकार कर जाते हैं कि हमने नहीं लिया, हालांकि इनके पास गवाह भी हैं। मेरे हाथ में जो ये कागज़ देख रहे हैं ये स्टेटमेंट है वेंडर्स की। जो वेंडर वहाँ पर पंचायत में लगाए गए हैं 3 टोटल हैं, खालिस 3 वेंडर हैं। और 2020 और 21 का जो मटेरियल यानी जिसे हम स्किल्ड कहते हैं वो निकाला गया है, लेकिन अवाम ने कहा है कि हमने काम तो नहीं किया है। जॉब कार्ड में जो काम किया जाता है वो नहीं किया है, ना पैसा आया है, लेकिन फिर भी स्किल्ड निकाला गया है। लेकिन हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनका जो क्या कहना है और किस तरह जो है इनके साथ धोखाबाजी हुई है वो जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम है अब्दुल हमीद पढ़ाई जी। मैं पंचायत बटोगड़ा में रहता हूँ जी। और 2016 की बात है, GRS हमारा शबीर अहमद जी, बटोगड़ा का ही रहने वाला शबीर अहमद सनाफ रोशनदीन पढ़ाई बटोगड़ा, पंचायत बटोगड़ा जी। उसने 2016 में मुझे कहा कि आप मुझे 50,000 रुपये दे दो, मैं SED साहब को दे दूंगा और BDO साहब को दे दूंगा और मैं वहाँ से काम लाऊंगा। मैं काम लाऊंगा वहाँ से 5-6 लाख रुपए का, और जो कि 1-2 लाख रुपए मुझे भी दे देना और थोड़ा सा काम करेंगे, बाकी पैसा आपको। मुझे लालच हो गई, लालच के मारे मैंने 50,000 रुपये उसको दे दिए। मैंने भी गलती की, लेकिन आप क्या करेंगे। और गवाहों के सामने जो कि आज मुकरता है, मुझे बोल रहे हैं कि आपका गवाह मंजूरी नहीं है। मेरी फैमिली थी वहाँ पे और ये लड़का था वहाँ पे जिस वक्त हमने 500 पैसे दिए हैं, ये शफकत अली। अच्छा, इस वक्त बोल रहा है कि तेरे गवाहों की गवाही कौन मानेगा। अगर मेरे गवाहों की गवाही कोई नहीं मानेगा, हम दो, मेरी औरत और मैं घर में होते हैं, मेरे बच्चे बाहर होते हैं काम पे, हम 2 ही बूढ़े होते हैं घर में। कल आएगा कोई मुझे मार डालेगा रात को, तो मेरी घरवाली का कोई एडमिशन सुनेगा नहीं, कोई डिपार्टमेंट सुनेगा नहीं कि आपके खामद को दूसरे ने मारा। ये वो बोलेंगे फिर आपने खुद मेरी औरत को बलियान लगाएंगे, खुद ही मारा। आपने ये जो है 50,000 कब दिए हैं? और 22 जुलाई 2016 में तकरीबन शाम का 5 बजे का वक्त था जी। ये दिया है हमने पैसा, रिश्वत। तब से मैं मांगते आया, ना मुझे काम मिला ना मुझे पैसा मिला। उसके बाद ये बोल रहा है, ये मेंबर है शबीर सेक्रेटरी GRS, शबीर GRS के वार्ड का मेंबर है यहाँ पर मौजूद फरीद अहमद साहब। मैंने 3 साल से इसको मैंने बोला कि इसको पूछो कि कितने बार इसने कितने सालों से आपको बोल रहा है कि आप पैसे दे दो, इसको शबीर GRS को बोलो मेरे पैसे दे दें। उसके बाद मैंने काम किया है, 16 में काम भी मैंने किया है, और जिसमें 30,000 1.5 लाख का काम दिया है इसी शबीर ने, जिसमें मुझे 30,000 रुपया काम जॉब कार्ड का मिल गया है। बाकी पैसा जो भी है वो भी इसी के पास है। उसके बाद मैं दुकानदारी करता हूँ, मेरे दुकान का भी पैसा है, तकरीबन सारा पैसा मेरा तकरीबन 1,55,56,000 रुपया है इसके पास। तो नहीं देता है, ये नहीं देता। और जो रिश्वत मुझसे ली है धोखा करके कि मैं BDO साहब को और SED साहब को दे दूंगा और 5-6 लाख रुपए का मैं काम लाऊंगा, और 5-6 लाख रुपया काम लाकर आप थोड़ा सा काम भी करेंगे और 1-2 लाख मुझे भी दे देना, बाकी आप। लालच के मारे मैंने उसको पैसे दे दिए, लेकिन घरवाली भी मुझे मान नहीं रही थी। लेकिन मैं इसको मेरी घरवाली से भी आप पूछ सकते हैं कि आपके घर वाले ने पैसे दिए थे या नहीं, आपने ट्रक से निकाल कर लाए थे नहीं लाए थे। बाद में कोई बोलेगा कि ये कहाँ से पैसा लाया इसने,
50,000 रुपया। कैसे ये एक को रिश्वत देता था यहाँ लाल। मैं 1990 से लेकर मैं दुकानदारी करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ और मेरे पास पैसा था। और वो मुझे बोल रहा था कल कि भीख मांगो कटोरे में, आपके पास पैसे, मेरे पास पैसे है, इस वक्त भी पैसे है, क्यों नहीं है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और उसने पैसे लिए मुझसे, धोखा करके मुझसे पैसा लिया है, आज तक पैसा नहीं दिया। मैं आपसे आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मीडिया वाले बिलाल साहब हमारे पास आ गए, हमको पूछ रहे हैं कि मेरी बात BDO साहब, SED साहब, DC साहब, SDM साहब, SHO साहब, क्या बोल रहे हैं इसको, तहसीलदार साहब, DC साहब, SSP साहब, IG DIG साहब, और क्या बोल रहे हैं गवर्नर साहब को मेरा पता लगना चाहिए कि इसे JRS शबीर अहमद वल्द रोशनदीन पड़े पंचायत बटोगड़ा ने 2016 22 जुलाई 2016 में रिश्वत ली है। आज तक मुझे न पैसा मिला तो न काम मिला। जी आप जरा शुक्रिया, मेहरबानी, आप जरा इस मेंबर से पूछे कि उनका वार्ड का मेंबर है, मैंने कितनी बार इसको बोला कि आप पैसे, इसको बोलो पैसा मेरा दे दे, मेरा पैसा लौटा, वापस लौटाए। जिस तरह आपने सुना कि उन्होंने कहा कि 22 जुलाई 2016 को मैंने जो है 50,000 शाम के वक़्त नकदी दिया था कि बतौरे काम लाने के लिए, और कहा था कि अगर वहाँ से 3 या 4 लाख का काम आता है उसमें जो है आपके 50,000 वापस किए जाएंगे और 50,000 के बदले आपको 2 लाख का काम किया जाएगा और 1 लाख मुझे जो है नफ़ा हो सकता है। गोया कि यहाँ से जाहिर होता है कि जो ब्लॉक में मुलाजिम हैं उनको जो है आमदनी अगर 6500 या 7,000 तनख्वाह है तो इसके बजाय वो जो है रिश्वत लेकर या उसी की कमीशन उठाकर जो है अपना जो माल है वो जमा कर रहे हैं। इनके साथ जो है जो गवाह हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और सुनेंगे कि आखिर कैसे लिया गया था और किसने लिया था। इन्होंने कहा शब्बीर अहमद जो कि बटोगड़ा पंचायत के JRS हैं, उन्होंने जो है ये पैसा लिया है। जी आपका नाम? शफकत अली। जी, किस वक्त ये पैसा लिया गया था? ये 22 जुलाई 2016 में लिया था, शाम के 5 बजे। तो आप गवाह हैं उसके? हाँ, मेरे सामने पैसा दिया जी, 50,000 गिन के, और उसने ये भी बोला कि अगर काम नहीं आएगा तो आपका 50,000 वापस दे देंगे। जी, मगर तब से आज तक पैसा वापस नहीं हुआ। जी, 2016 से यानी 2021 हो गया आज, तो 2021 तक पैसा वापस नहीं दिया, ना वो काम दिया ना पैसा दिया। जी। तो ये तभी से हमें कह रहा है कि आप इस पंचायत के रहने वाले हैं, आप इससे बात करके मेरा पैसा दिला दो। तो हम भी कहते आए तो कोई हमारा सुनता नहीं है। जी, जिस तरह आपने सुना कि ये एक गवाह हैं, हमने दूसरी तरफ जो है इनकी अहलिया यानी इनकी जो बेगम है वो जो है गवाह भी हैं, लेकिन हमने सोचा कि ये जो है बोल नहीं सकती या बता भी सकती हैं, लेकिन कहा जाता है कि अपना गवाह नहीं चलता है। लेकिन अब जब दूसरा भी गवाह है और इनकी जो बेगम है ये भी गवाह है, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए तो शुकाशिर करें कि उर्दू की करें। जी, ये जो है कश्मीरी में बात करते हैं, जो भी बात बताएंगे हम उसको ट्रांसलेट जो है उर्दू में करते रहेंगे। तो क्या नाम छू? सगीरा बेगम। यानी कि इनका नाम जो है सगीरा बेगम है। आपके सामने ये वाक़ा पेश आया नहीं तो ब्रोटकन छो ये वाक़ा मैं ब्रोटकन में ठहर घर वाले सिम्मा थे जी, तो ये लोग वन दनिश वन बिद्दिमु और 5 काम देमु तो ये देतीस गढ़ 5 जी। इनका कहना है कि जो JRS है उन्होंने बताया था मुझे कि आप जो है मुझे 50,000 दे दो, लेकिन उन्होंने अपने यानी घरवाले को बताया कि इस तरह हरकत ना करें, क्या पता कल के डेट में आपको पैसा आएगा या नहीं आएगा। इन्होंने उस वक़्त भी जो है परहेज़ किया था, लेकिन वो भी लालच में आकर जो है दे गए। और जी उसके बाद जो है आपने खुद पैसे दिया था ना? पान देत में ट्रंक में कड़े पान गिंजरे में से ता ये मात गिंजरा ये बकेट आठ गिंजरा थे शबीरन। जी, क्या लोगों वन दबन बुदिम तो 500 यम देव तो अगर काम पे आत ना बुदिम यम तुहन 50,000 वापस। हाँ जी, जिस तरह आपने सुना एक गवाह ये हैं और दूसरे ये हैं, यानी कि ये देने वाले हैं। वार्ड मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि हमने जो है गिनकर 50,000 दिए, यानी कि 3 अफराद ने गिनकर 50,000 दिए। उसके बाद जो है JRS ने खुद भी गिनकर जो है लिए हैं। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड मेंबर वहाँ के फरीद अहमद जो वहाँ के वार्ड के मेंबर हैं। इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर 3 साल या 6 साल का वक्फा जो है गुजर गया है, क्या अभी तक वो पैसा वापस आया या नहीं आया। बाद में बात करेंगे। जो ये मेरे हाथ में
कागज़ हैं, इन पर जो है एक बात करेंगे। जी फरीद साहब, आप जो है वार्ड मेंबर हैं, इन्होंने कहा है कि JRS ने पैसा लिया है, कब से आपको मालूम है? बिल्कुल जनाब, इन्होंने ये मेरे को 3 साल से बताते चले आए हैं कि मेरा पैसा इसके पास 50,000 रुपया है, और मैंने उसको आगाह किया कि अगर इनका आपके पास 50,000 रुपया है, इनको वापस कर दो या तो इनको काम दिलाओ। लेकिन मैंने सरपंच साहब को भी कई बार बोला, वार्ड ये जो JRS है ये मेरे वार्ड में रहता है, मैं वार्ड नंबर 1 का मेंबर हूँ डोगला पंचायत का, और मेरे वार्ड में रहता है, मैं इसको बोलते आया कि इसका पैसा वापस कर दे। बीच में कई बार इनको झगड़ा भी पड़ा, मैंने बोला इसका 50,000, और वो कभी इसको रास्ता दिखाता है कहीं के लिए। जब मैं उसको बोलने लगा कि इसका 50,000 वापस दे, JRS ने मेरे को इन्वॉल्व किया कि आप इनका साथ क्यों देते हो, और मुझे भी वो मारने की धमकी देता है कि अगर तू इनका साथ देता है तो मैं आपको जान से ख़त्म कर दूंगा। मेरे पीछे एक मुख्तियार अहमद वल्द अब्दुल क़य्यूम पड़े, जो कि मिलिटेंट के साथ 10 साल रहा है, मिलिटेंट सिलेंडरी मिलिटेंट है, उसको मेरे पीछे लगा के रखा है कि अगर ये अब्दुल हमीद पड़े को साथ देता है। मैं रिश्वत के बारे में इनको मना कर रहा हूँ कि रिश्वत किसी से लेते थे। जब तक मैं वार्ड मेंबर बना हूँ, मैंने इनको बोला था कि अब रिश्वतखोरी बंद होगी यहाँ वार्ड में। तब मैंने अब्दुल हमीद को बोला कि मैं आपको ये 50,000 रुपया वापस दिलाऊंगा, और उसने ऐसे ही आज कल परसों चौथ करके, और मेरे पीछे भी उसने बड़े बंदे लगा के रखे कि इसको। तो आप हमें बताए 50,000 के मुतालिक क्या बता रहा है? उनके मुतालिक बता रहा, मेरे को 1 साल तक ये बताया उसने कि इसको बोल तो आज कल परसों चौथ ऐसे इसको बोल, पैसे लिए हैं मैंने, तो आज कल चौथ मैं कहीं से कुछ करूंगा, इसका मैं पैसा वापस दे दूंगा। लेकिन 2 साल हो गए, तो आप बोल रहा है कि इसको रास्ता जहाँ जाए, DC के पास जाए, ACD के पास जाए, मेरा पास पैसा है, ये किसी के पास भी जाए मैं वही पैसा इस्तेमाल करूंगा और इसको वहाँ अरेस्ट कराऊंगा। जी हाँ। और थोड़ी बात मैंने बोले हैं। और सर क्या बात है, जब मैंने इसको टाइट किया कि आप मुझे मैंने सरपंच साहब को बोला, मैंने कई लोगों को बोला कि मेरा पैसा, उसके बाद जब मैंने इसको बड़ा टाइट किया पैसों के लिए, इसने मेरे खिलाफ पॉलिसी बनाई, और उसके बाद मुझे इसने धमकी दी कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास लाइसेंस है, इसको बोलो कि मेरे नज़दीक नहीं आए, मेरे आगे से नहीं आए, मैं गाड़ी के नीचे ठोक दे दूंगा, मुझे लाइसेंस है, मुझे कहीं कातल माफ है, मैं मार डालूंगा। मैं धमकी देता है, खतरा है हमें, और नौकरी 7,000 तनख्वाह ले रहा है महीने का, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, तो मुझे बोल रहा है तो 7,000 रुपये इस महीने का लेने वाला मुझे बोल रहा है तो तेरे पास तू भीख मांगने वाला है, तेरे पास कहाँ से पैसा आएगा। उसके बावजूद मेरे पास जो कागज हैं ये सर। जी अब हम बात करते हैं कि जो इन्होंने बताया कि JRS ने 50,000 लिए, उसके बाद गालियाँ देता है, माँ की गालियाँ देता है, लड़कियों की गालियाँ देता है, और ये बोलता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, ये क्या करेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ मुझे, और बोल रहा है कि गवर्नमेंट को शबीर को मुलाजिम लगाना सहल है, निकालना बहुत मुश्किल है, मुझे कोई कुछ नहीं कर, मुझे जूता नहीं निकाल सकता। उसके बाद मैंने कहरा चौकी में अप्लाई की है, वहाँ भी मुझे बोलने लगा कि कहरा चौकी मुझे क्या करेगी, वो पुलिस मुझे क्या करेगी, मैं पैसा देता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसा देता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ शुक्रिया, थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। अब ये जो है मैं बात करूँगा इस जो स्टेटमेंट है बैंक की, जो वेंडर है वहाँ पर, इसमें जो है मैंने पहले भी बताया था कि जो भी पैसा आया है वो वेंडर के खाते में चला जाता है। बहरहाल आप जानते हैं कि पंचायत के अंदर जो है अब किसके पास पावर है और वेंडर के पास जो है पैसा आता है, लेकिन अफसोस का मकाम है कि जो पैसा वेंडर के पास आया है उन लोगों तक नहीं पहुंचा है। इसके बारे में भी जो है कल मैं एक और बात करूंगा कि इसका स्टेटमेंट हमें चाहे कि ये पैसा किसको, ये बोलते हैं कमीशन यहाँ से लेकर, ये पंचायत से लेकर और गवर्नर तक इसकी कमीशन जा रही है। ये हमें स्टेटमेंट JRS हमें इस चीज़ का स्टेटमेंट दे कि हम BDO साहब को कितना देते हैं, बाकी अफसरान को कितने देते हैं, हमें स्टेटमेंट चाहिए कि किसको कितना पैसा देते हैं। जी तो उम्मीद करेंगे कि जो भी यहाँ पर एजेंसियाँ हैं, जो यानी कि एंटी करप्शन है, क्राइम ब्रांच है या कोई भी पुलिस है, वो इसमें जो है कार्रवाई करेगी ताकि इन लोगों को इंसाफ मिले। क्योंकि आप जानते हैं कि ज़िला डोडा ऐसी
ऐसी जगह है जहाँ पर लोग उतने पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो उनको जो है किसी बहाने से पैसे ले लेते हैं, बाद में देने से इनकार करते हैं। बहरहाल मैं भी जो है इस तरह के न्यूज़ जो है काफ़ी बार आप तक शाया कर चुका हूँ। जिन लोगों ने काफ़ी लोगों से पैसे लिए हैं वो बाद में जो है मुकर जाते हैं, यानी इनकार कर जाते हैं। उम्मीद करेंगे जी कि यहाँ की इंतज़ामिया जो ACD है या BDO है या डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो भी इसमें जो है कड़े इकदाम उठाएंगे और इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। बाकी बने रहें JK दास्तान के साथ। हाँ, ये भी कहूँगा कि JRS के साथ मैं बात करूँगा, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करूँगा, वीडियो की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करूँगा, तब जाकर मैं आपके सामने फिर जो है मुकम्मल वीडियो के साथ आता रहूँगा। बाकी बने रहें JK दास्तान के साथ। बिलाल बिलेसी कहरा से।